to know about the Constitution. This video will help you to know about the Constitution. This video is very helpful for all of us and for the class 8 student. So let's begin with this one short video. So first we discuss the definition of the Constitution. Constitutions means the set of rules which help to govern the country. संविधान वो है जो देश को चलाने में मदद करता है. अब ये कैसे मदद करता है? हाउ इट्स हेल्पफुल टू गवर्न द कंट्री. फॉर एग्जाम्पल, स्कूल की एक डायरी होती है जिसमें सारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि एक स्कूल किस तरीके से चलेगा, डिस्पोजल कब होगा, आपका लंच टाइम, आपके पीटी एग्जाम्स, आपके फाइनल टर्म, आपका होल सिलेबस, दैट ऑल आर इन योर डायरी. मीन्स दीज आर द रूल्स फॉर योर स्कूल. हम रूल्स क्यों बनाते हैं, हम रूल्स को फॉलो क्यों करते हैं? ताकि हम किसी भी चीज को स्मूथली चला सके. तो पूरा देश, करोड़ों लोग जिसमें एक साथ जुड़े हों, उस देश को चलाना क्या इतना आसान है? नहीं. तो इस देश को, ये देश इतना स्मूथली चल रहा है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स. इसमें हमारे देश को चलाने के लिए पूरे रूल्स हैं कि एक देश कैसे चलता है, कैसे गवर्न होता है और कैसे हमारी कंट्री को हेल्पफुल है. एक स्कॉलर भी थे जैलनिक नाम के, जिन्होंने कहा था कि एक कंट्री में या एक स्टेट में अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो वो एक बन जाएगा रेजिमी ऑफ अनार्की. मीन्स कि चॉस हो जाएंगे, सिविल वॉर होगी, सब आपस में लड़ेंगे, कोई किसी का कहना नहीं मानेगा एंड एवरीथिंग विल गोना रॉन्ग. सो हमने डेफिनेशन को समझा दैट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स व्हिच हेल्प टू गवर्न द country and it is very important for the state or for our country. Now let's discuss the importance of the constitution. इस संविधान को बनाने के फायदे क्या हैं? So first importance, that the nature of state. In the 7th class video or a democratic video we also discussed there are three type of government, the dictatorship government, monarchy government and डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. सो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट, यू ऑल नो, जो राज होता है वो हिटलर टाइप लोगों के पास होता है, डिक्टेटर्स के पास होता है. और मोनार्की गवर्नमेंट में राजा रानी के पास, और डेमोक्रेसी में जो राज होता है वो जनता के पास होता है, जैसे कि इंडिया में है. सो नेचर ऑफ द स्टेट बताता है कि एक स्टेट जो है वो किस तरीके से गवर्न हो रहा है. एक डेमोक्रेटिक कंट्री उसको गवर्न कर रही है या कोई डिक्टेटर या फिर कोई राजा रानी उस पर राज कर रहे हैं. ये एक संविधान हमको बताता है. बट भारत का संविधान ये बताता है कि दैट वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, मीन्स वी आर गवर्न बाय द पीपल ऑफ इंडिया. नॉलेज अबाउट द गवर्नमेंट, ये हमको गवर्नमेंट की नॉलेज देता है कि गवर्नमेंट क्या फंक्शन करती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कैसे करेगी, गवर्नमेंट के फंक्शंस मैनेजमेंट कैसे होंगे, वो देश को कैसे चलाएगी, क्या पॉलिसीज बना रही है, क्या रूल्स बनाएगी, और हर एक चीज के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट होगा. दैट्स वी नो with the help of constitution. Then थर्ड, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड लिबर्टीज. ये हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करके रखता है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन. किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, तो वहां अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया, किसी के रॉबरी कर दी, तो आपके साथ आपकी कोई सजा नहीं होगी. या आपने किसी को कुछ गलत बोल दिया तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं होगी, और आप जो विक्टिम है वो भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उस देश में उसके लिए कोई राइट्स भी हैं. बट वी आर इंडियंस, वी नो आवर राइट्स. सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स, कि आपके साथ कोई भी गलत नहीं कर सकता है. अगर संविधान में लिखा है दिस इज रॉन्ग, मीन्स इट इज रॉन्ग. देन चेक ऑन द मिसयूज ऑफ पावर. हमें पता है कि हमारा देश लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी से चलता है. लेजिस्लेचर जो लॉ मेकिंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव जो से एग्जीक्यूट्स करते हैं, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, एंड जुडिशरी जो उन्हें पनिश करते हैं, जो रूल बने हैं उससे आप फॉलो नहीं कर रहे हो. तो ये तीनों एक दूसरे के जो रूल्स हैं या एक दूसरे के बनाए हुए लॉ एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं. तो इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि कोई भी एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकता या फिर कोई चीज़ें छुपा नहीं सकता. तो दैट्स वाई मिसयूज ऑफ पावर अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से हमको पता चल जाएगा दैट्स एनीवन इज misusing the power. Establishing the rule of law. If you are a citizen of country of India,
तो अगर आप भारतीय नागरिक हो, भारत देश के नागरिक हो, तो आप रूल ऑफ लॉ को आपको मानना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आप भारत देश के नागरिक हो तो आप रूल ऑफ लॉ को नहीं मानोगे। मीन्स कि रूल सभी के लिए सेम है जब तक, और सबसे बड़ी बात, एंड एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। जब तक लॉ नहीं बोलेगा तब तक आप गुनहगार नहीं हो, एंड यू आर the under the rule of law. That's rule of law is same for all. अगर आप अमीर हो, आपके लिए भी वही रूल होगा, और कोई गरीब है तो उसके लिए भी वही सेम रूल होगा। Let's take an example of dowry. Government make Dowry Protection Act in 1961. 1961 में गवर्नमेंट को क्या ऐसे जरूरत पड़ी कि उनको एक डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट बनाना पड़ा, जस्ट बिकॉज अब तक हजारों महिलाएं इस चीज से गुजर चुकी थी। हजारों महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा था दहेज लाने के लिए। कईयों को तो सिर्फ उनके किचन में जिंदा जला दिया गया था बिकॉज ऑफ द डाउरी। तो गवर्नमेंट को लगा कि उनको ये वुमेन्स के लिए डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट लाना चाहिए, जिसके बाद से अगर कोई भी ऐसी हत्या होती है जो जिससे ये सामने आता है कि ये डाउरी से रिलेटेड थी, तो उन्हें स्ट्रिक्टली पनिश किया जाएगा। और डाउरी को पूरी तरह से इलीगल कर दिया। कोई भी डाउरी की मांग नहीं कर सकता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ, कि एक लॉ क्यों जरूरी है। एक डर बनाता है एक लॉ कि आप कोई भी गलत काम करने से पहले 10 बार सोचे, बिकॉज वी हैविंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर हैविंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमने बनाया 1946, जुलाई 1946 में। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू मेक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाने के पीछे हमारा मेन रीजन था हमारे संविधान को बनाना। इस पूरे देश में, जिसमें 500 से 12 प्रोविनेंस अलग अलग राजा महाराजाओं के हाथ में थी, उन सबको एक करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक इंडिया बनाया था, एक भारत बनाया था। उस भारत को चलाने के लिए जब जिसके कस्टम अलग हो, ट्रेडिशन अलग हो, लैंग्वेज अलग हो, कास्ट अलग हो, सबके बिलीव्स अलग हो, उन सबको एक साथ लाकर क्या इतना आसान था पूरे देश के लिए एक संविधान बनाना, एक ही तरीके के रूल्स बनाना? नहीं। तो उसी लिए हमने बनाया भारतीय संविधान के बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फॉर टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी मेक द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके पहले प्रेसिडेंट रहे। अगर हम पार्टीशन 1946 में ये बना था, और 1947 में पार्टीशन भी हो गया था और हमें इंडिपेंडेंस भी मिल गई थी। तो पार्टीशन से पहले हमारे पास 389 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और पार्टीशन के बाद हमारे पास सिर्फ 308 मेंबर ही बचे थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव